हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हो दोस्तों? आप सब वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल एविएशन लाइफ में। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एयर एशिया ने लॉन्च कर दिया है लेटेस्ट वैकेंसी टू बिकम गेस्ट रिलेशन ऑफिसर और गेस्ट रिलेशन एग्जीक्यूटिव। बेसिकली दोस्तों, ये वही है जो जिसे बोलते हैं कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, राइट? कस्टमर सर्विस ऑफिसर, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, सारे के सारे बिल्कुल सेम है। लेकिन होता क्या है कि जब जब आप दूसरी कंपनी ज्वाइन करोगे तो उसका नाम अलग हो जाता है। जैसे कई पे बोलते हैं ऑफिसर सिक्योरिटी, कहीं की भी बोलते हैं सिक्योरिटी ऑफिसर, कहीं की भी बोलते हैं सिक्योरिटी एजेंट, राइट? वैसे कस्टमर सर्विस ऑफिसर, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, कस्टमर सर्विस एजेंट। और जैसे ही अगर आप एयर एशिया ज्वाइन करेंगे तो वहां पे वो हो जाएगा गेस्ट रिलेशन एग्जीक्यूटिव, गेस्ट रिलेशन ऑफिसर। ठीक है, जैसे कि वीडियो को यहाँ पे आके देखें, बेसिकली उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या रहती है। जैसे ही आप एयरपोर्ट के अंदर जाएंगे, जैसे देख सकते हैं कपल जो है एयरपोर्ट के अंदर जा रहा है, तो आप बीइंग एयर एशिया एम्प्लॉय, आपका बेसिकली काम क्या रहेगा कि भाई इनके बोर्डिंग पास को स्कैन करना, आपका सॉरी काम रहेगा इनको बोर्डिंग पास प्रोवाइड कराना। प्लस देख सकते हैं कि लगेज चेक इन कर रहे हैं, लगेज चेक इन, तो लगेज चेक इन करना। तो ये बेसिकली आपको जैसे कि होता क्या है कि एम्प्लॉयज लाइन में खड़े हैं, अब ये कर क्या रही है, ये सेल्फ चेक इन कर रही है, प्लस इसका बोर्डिंग पास भी यहीं से प्रिंट होगा, तो इसको भी हेल्प करना। तो ये बेसिक बेसिक सारी की सारी चीजें देख सकते हैं यहाँ पे खड़े हैं। ये तो कैबिन क्रू है अक्सर, लेकिन जैसे ही यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि एयर एशिया के एम्प्लॉयज खड़े हुए हैं। तो अगर सबको समझ में आ रहा होगा, इनका बेसिकली काम जैसे कि एयरपोर्ट के अंदर इनका बेसिकली जाते ही काम चालू हो जाता है, ये कस्टमर की हेल्प करना, राइट? देख सकते हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं ये लोग, ये दोनों खड़े हुए हैं। तो ऐसे ही वैसे ही जब आप इस एयरलाइंस का इंटरव्यू निकाल लोगे तो आप भी ऐसे ही खड़े हुए रहोगे एयरपोर्ट के अंदर। और दोस्तों बहुत ही अच्छी जॉब है, बहुत ही लग्जरी जॉब है और आपको मजा आने वाला है। दोस्तों ये जो जॉब है बिल्कुल एयरपोर्ट के अंदर रह के करना है, जिसमें आपको कोई धूप नहीं लगेगी, कोई सर्दी नहीं लगेगी, कोई गर्मी नहीं लगेगी, आपका बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल कूल रहने वाला है। प्लस ये एक ऐसी जॉब है जिसमें आप फ्यूचर में इसी एयरलाइंस में आगे जाकर आप कैबिन क्रू भी बन सकते हो। क्योंकि होता क्या है कि एयर एशिया एक ऐसी एयरलाइंस है जो कि दोस्तों ग्राउंड स्टाफ को या कस्टमर सर्विस स्टाफ को मौका देती है उसी एयरलाइंस में कैबिन क्रू बनने के लिए। तो अगर सबको समझ में आ गया वो चीजों के बारे में, नाउ डिस्कस करते हैं कि इंटरव्यू कब कंडक्ट हो रहे हैं, कहाँ पे कंडक्ट हो रहे हैं, फॉर्म कैसे फिलअप करना है, अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों आगे सबको समझ में आ गया चीजों के बारे में। गाइस ये वैकेंसी इंडिया के लिए आई हुई है एंड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बिकॉज होता है कि सारी एयरलाइंस की तनख्वाह एक तरफ और जो तनख्वाह एयर एशिया देती है वो एक तरफ। आगे सबको समझ में आ रहा होगा। नाउ डिस्कस करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में। लॉट ऑफ पीपल दे यूज्ड टू आस्क क्या इसमें 12th पास एलिजिबल है। ऑब्वियसली गाइस, अगर आप 12th पास हो और आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हो। हाँ, हालांकि 12th पास हो तो भी एलिजिबल हो, बट शर्तें होता क्या है कि प्रायोरिटी उनको दे दी जाती है इंटरव्यू में अक्सर जो कि ग्रेजुएट होते हैं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब डिसअपॉइंट नहीं होना कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका सिलेक्शन भी होगा, बट इंटरव्यू में आपको परफॉर्मेंस अच्छी करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, अगर आप 12th पास है और एक्सपीरियंस है तो और अच्छी बात है, तब भी सिलेक्शन होगा। लॉट ऑफ पीपल दे यूज्ड टू कमेंट कि इंडिगो एयरलाइंस 12th पास हायर नहीं करती। जाके उस वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कैसे इंडिगो एयरलाइंस 12th पास प्लस एक्सपीरियंस अगर दो तो इंटरव्यू में हायर डेफिनेटली करती है। नॉट डिस्कस नेक्स्ट चीज के बारे में, तो अगर सबको समझ में आ गया होगा तो ओके। लॉट ऑफ पीपल दे यूज्ड टू आस्क कि इसमें कोई फीस लगती है क्या? नहीं दोस्तों, इसमें कोई ट्रेनिंग फीस नहीं लगती, लेकिन अगर आपने इनका इंटरव्यू क्रैक कर लिया तो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग होगी। प्लस ये ट्रेनिंग के लिए अपने एम्प्लॉयज को 1 महीने के लिए सिंगापुर भेजते हैं या मलेशिया भेजते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं यार आप लोगों को? तो बहुत अच्छी कंपनी, प्लस वहाँ पे फूड का अकोमोडेशन, फूड बिल्कुल फ्री मिलता है, अकोमोडेशन बिल्कुल फ्री मिलता है ट्रेनिंग करते थे। और जैसे आप ट्रेनिंग करके वापस लौट जाते हो तो आपको तनख्वाह भी बड़ी अच्छी मिलती है। दूसरे एयरलाइंस में काम करने जाओगे तो आपको मिल जाएगा 25 से 25 हजार के बीच में तनख्वाह, लेकिन अगर आप एयर एशिया का करते हो तो इंसेंटिव वगैरह मिला के आपकी तनख्वाह जाएगी 32 से 33 हजार रुपए। ठीक है भाई, तो आएगा सबको समझ में आ रहा होगा चीजों के बारे में। नॉट डिस्कस करते हैं इंटरव्यू कैसे कंडक्ट हो रहे हैं, कहाँ पे कंडक्ट हो रहे हैं, कैसे इंटरव्यू क्रैक करना है, लोकेशन क्या है, वैकेंसी क्या है, लिंक कहाँ पे आएगी। गाइस ये है इनका ऑफिशियल यूट्यूब, जहां से मैंने इस वीडियो को लिया है जस्ट फॉर द एजुकेशन पर्पस। ठीक है भाई, ओके। नाउ डिस्कस करते हैं दोस्तों नेक्स्ट चीज के बारे में। बता दूं कि आपको करना कि आपको फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपने अब तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है और इस वजह से होता क्या है कि आपको जॉब की अपडेट मिल नहीं पाती। गाइज ये टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया है ताकि स्टूडेंट्स की हेल्प कर पाऊं और ताकि उनको बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव मिल जाए। ओके, इसकी लिंक ऊपर है, लेकिन मैं लिंक को फिर से शेयर कर दूंगा ताकि नीचे आ जाए। ठीक है भाई, दोस्तों देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स के रिव्यूज यहाँ पे आ चुके हैं। आफ्टर डूइंग द क्रैश कोर्स, दोज हु वांट टू जॉइन एयरलाइंस इंडस्ट्री, योर सर्च एंड्स हियर एट एविएशन लाइफ एकेडमी। एविएशन लाइफ इज वन ऑफ द बेस्ट एकेडमी। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोग को? जैसे ऊपर देख सकते हैं और भी देख सकते हैं, ऐप इज वेरी बेस्ट। आई रियली लाइक आशीष सर क्लास एंड ही टॉट मी वेरी इमेजिनिंग वे। सर आई वेस्टेड माई मनी इन डूइंग डिप्लोमा। दोस्तों देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स किस तरीके से पैसा वेस्ट कर लेते हैं अपना डिप्लोमा कोर्स ज्वाइन करके। पूरा रिव्यू लिखा हुआ है उन्होंने यहाँ पे। ठीक है भी, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सारी की सारी चीजें गलती से भी दोस्तों कोई भी डिप्लोमा कोर्स मत ज्वाइन कर लेना। और दोस्तों की बात कि आज धीरे धीरे करके सीट्स भरते जा रही है, वेरी फ्यू सीट्स आर लेफ्ट टू ज्वाइन।
1 अप्रैल क्रैश कोर्स, देख सकते हैं दोस्तों। तो गाइस मेरा नाम आशीष कुमार साहू है, आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एविएशन लाइफ एंड विद द हेल्प ऑफ आवर क्लासेस more than 510 students they have already joined airlines industry as a ground staff and as a cabin crew. They are working there दोस्तों। with the help of our classes you can get guaranteed selection in my classes। मैं आपको मिलेगी फ्री सीवी, मिलेगा सर्टिफिकेशन, मिलेगी लाइव क्लासेस, मिलेगा मॉक इंटरव्यू, पीडीएफ, नोट्स, सर्टिफिकेशन, रिकॉर्ड लेक्चर फॉर लाइफ टाइम, और मिल जाएगा रेफरेंस जो कि आपको इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है दोस्तों। क्रैश कोर्स की फीस बहुत ही नॉमिनल रखी गई है, 4,999 रुपीज, और अगर आप आज ज्वाइन करते हो दोस्तों आपको मिल जाएगा सम काइंड ऑफ स्पेशल डिस्काउंट फ्रॉम माय साइड। तो फटाफट से मैसेज भेजिए अगर आप सच में इंटरेस्टेड हैं एयरलाइंस इंडस्ट्री ज्वाइन करने के लिए और सच में एयरलाइंस के इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं तो। राइट, ओके, बात करते हैं लिंक कहाँ पे आई है दोस्तों। वीडियो के जैसे इसको स्क्रॉल करके देखोगे तो यहाँ पे और भी देख सकते हैं कि इमराना गॉट सेलेक्टेड फॉर इंडिगो एयरलाइंस बैंगलोर बेस। अभी इमराना इतिहाद एयरलाइंस में काम कर रही है, उसका फोटो भी दिख जाएगा दोस्तों आप लोगों को। अमित दास इज वर्किंग एट भुवनेश्वर, और ये जो वैकेंसी आई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा? तो अगर सच में इंटरेस्टेड तो फटाफट से मैसेज भेजिए। राइट, सीट्स आर गेटिंग फुल। ओके, बात करते हैं जो वैकेंसी है उसके बारे में। तो यहाँ पे क्लिक मार लेंगे गेस्ट सर्विस एग्जीक्यूटिव और गेस्ट सर्विस ऑफिसर, 2 वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल अप करूंगा तो दोस्तों ये है एयर एशिया का ऑफिशियल पेज। आपने यहीं से जॉब अप्लाई करना है और कहीं नहीं जाना। किसी भी टेली कॉलिंग के चक्कर में मत फंसना जो आपको कॉल करके बोलेंगे कंग्रेचुलेशन यू हैव गॉट सेलेक्टेड, काइंडली ट्रांसफर द मनी, ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर है। तो वो फर्जी चीजें होती है, तो उससे बच के रहिएगा। गेस्ट सर्विस ऑफिसर की वैकेंसी आई हुई है, अप्लाई नो में क्लिक मारना। अप्लाई कैसे करना है बताऊंगा दोस्तों। ये जो लोकेशन है भुवनेश्वर लोकेशन की आई हुई है वैकेंसी। अब बहुत से लोग बोलेंगे यार ये बताओ कि क्या मैं इंडिया में दूसरे जगह पर रहता हूँ तो क्या भुवनेश्वर के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? ऑब्वियसली गाइस, अगर आप इंडिया में दूसरे लोकेशन में भी रहते हैं तो आप भुवनेश्वर के लिए आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नीचे आते हैं तो यहाँ पे बात करते हैं क्या क्या चीज दी है दोस्तों। यहाँ पे साफ साफ दिया है टू इंश्योर द स्मूथ डेली ऑपरेशन बाय गेस्ट सर्विस एट चेक इन काउंटर। चेक इन काउंटर मतलब एक ऐसा काउंटर जहाँ पे आदमी आके अपना बैग जमा करता है और वहां पे चेक इन करता है भाई। तो आपका बेसिकली क्या काम रहेगा, मैंने बताया ना वहाँ पे क्या काम रहेगा। आपका काम रहेगा उनके लगेज को चेक इन करना, प्लस उनको बोर्डिंग पास देना, उनको सीट अलॉट कराना, उनकी हेल्प करना। लॉट ऑफ पीपल दोस्तों से कि हमें एयर टिकटिंग की नौकरी करनी है दोस्तों, ये एयर टिकटिंग की नौकरी यही वाली है। ठीक है, समझ में आ गया, चेक इन काउंटर मैनेजमेंट करना। अब कई बार होता है क्या कि कोई फ्लाइट डिले हो गई दोस्तों, अगर फ्लाइट डिले हो गई तो वहां पे आपका बेसिकली क्या काम रहेगा कि पैसेंजर्स की हेल्प करना, उनको फूड प्रोवाइड कराना, उनको अकोमोडेशन प्रोवाइड कराना। तो ये सारी की सारी चीजें रहने वाली है। नेक्स्ट आपका बेसिकली काम रहेगा क्या भाई, टू इंश्योर चेक इन काउंटर इज ओपन एट 4 आवर बिफोर डिपार्चर। फॉर एग्जांपल डिपार्चर टाइम मतलब फ्लाइट के जाने का टाइम 6 बजे है, तो आपका बेसिकली काम रहेगा इंश्योर करना कि भाई आपका काउंटर 6 से 4 घंटे पहले खुल गया है कि नहीं। ठीक है, वहां पे सर्विस सिस्टम ढंग से काम कर रहे हैं कि कन्वेयर बेल्ट ढंग से काम कर रहा है कि नहीं। राइट, तो ये सारी की सारी चीजें आपका बेसिकली काम रहने वाला है। और बात करते हैं किस टाइप के लोगों की रिक्वायरमेंट है। लॉट ऑफ पीपल आज किस टाइप के लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे साफ साफ लिखा है पोजेस ऐसे लोग की रिक्वायरमेंट है जो कि फ्रेंडली हो। एक सेकंड दोस्तों पेन निकाल लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ऐसे लोग की रिक्वायरमेंट जो कि दोस्तों फ्रेंडली हो, मैच्योर हो। राइट, बिकॉज होता क्या है ये दोस्तों, एयरलाइंस इंडस्ट्री सर्विस इंडस्ट्री है। अगर आप फ्रेंडली नहीं रहोगे तो दोस्तों फिर बात कैसे बनेगी, दोबारा आदमी आपके एयरलाइंस में ट्रैवल करना नहीं चाहेगा जब तक मजबूरी ना हो उसकी। ठीक है, तो वी आर लुकिंग फॉर पर्सन हु इज फ्रेंडली, मैच्योर हो, जो दूसरों की हेल्प कर पाए। ऐसा नहीं कि पैसेंजर पूछ रहा है उसी को परेशानी में डाल दिए, नहीं। ऐसे लोग की रिक्वायर जो कि हम्बल हो, पोलाइटली बात करें, ऑनेस्ट हो। ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल्कुल ऑनेस्टी चाहिए। यू नो व्हाई, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम कल ही की बात है, वन ऑफ अ स्टूडेंट उसको एयरपोर्ट में एयरलाइंस में काम करते करते 1 लाख रुपए कैश मिला, भाई ने रिटर्न कर दिया। तो दैट इज नोन एज ऑनेस्टी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि सेल्फ स्टार्टर एबल टू परफॉर्म अंडर प्रेशर इन अ चैलेंजिंग एनवायरनमेंट। होता क्या दोस्तों, एयरलाइंस इंडस्ट्री इज चैलेंजिंग इंडस्ट्री, तो वी आर लुकिंग फॉर पर्सन हु कैन परफॉर्म अंडर प्रेशर। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे लोग की रिक्वायरमेंट है दोस्तों क्योंकि जो यहाँ पे प्रोफिशिएंट हो ओरल एंड रिटन इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेज वे स्टाफ इज लोकेटेड। बेसिकली होता क्या है कि इन एयरलाइंस इंडस्ट्री एयर एशिया में रिटन एग्जाम कंडक्ट होता है। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वी हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट हमारे क्रैश कोर्स के बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जाम क्रैक कर रखा है। तो आई बटन जाके उनके वीडियो देखिए, आपको अच्छे समझ में आए कितने कितने राउंड्स होते हैं। तो एयर एशिया कैसा, इसमें इंटरव्यू जब कंडक्ट इसमें कोई ग्रुप डिस्कशन राउंड नहीं होता। इसमें बेसिकली क्या होता है, रिटन इंग्लिश टेस्ट होता है, तो आपको अच्छे से परफॉर्म करें। नेक्स्ट ऐसे लोग की रिक्वायरमेंट है जो कि दोस्तों कॉन्फिडेंट हो, चीजों को अच्छे से डील कर सकें, पैसेंजर से अच्छे से बात कर सकें, प्रोफेशनली उनको गाइड कर सकें, उनसे मिलकर डिस्कस करते करते सारी चीजों के बारे में। ऐसे लोग की रिक्वायरमेंट जो इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो। और ऐसे लोग की रिक्वायरमेंट जो कि दोस्तों वर्क इन शिफ्ट, नाइट शिफ्ट में काम कर सके, रोटेशन शिफ्ट में काम कर सके। आज डे शिफ्ट है, नाइट शिफ्ट, तो अलग अलग शिफ्ट में काम कर सकें। अब ऐसा नहीं है कि आपकी डेली शिफ्ट चेंज होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 महीने लगातार डे शिफ्ट रहेगी और अगले महीने लगातार नाइट शिफ्ट रहेगी, ऐसा भी रहता है। भुवनेश्वर एयरपोर्ट आई गेस रात को ऑपरेट नहीं करता है, तो वहां पे शायद से नाइट शिफ्ट नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गया चीजों के बारे में कैसे करना है। बात करते हैं अप्लाई कैसे। दोस्तों अप्लाई करना कि आपको यहाँ पे
नीचे आ जाना है, अप्लाई नाउ बटन में क्लिक मार देना है। तो ये जो वैकेंसी थी गेस्ट सर्विस ऑफिसर के लिए थी, तो आगे सबको समझ में आ गया वो चीज़ों के बारे में। ओके, अप्लाई करने में दोस्तों इसमें आगे सब लॉगिन वगैरह करना पड़ेगा आप लोगों को, तो आप अपनी ईमेल आईडी बना के लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। अपलोड रेज्यूमे, तो आपको अपनी सीवी अपलोड करनी है यहाँ पे, अपना नाम अपलोड करना है, लास्ट नेम अपलोड करना है, फोन नंबर अपलोड करना है, ईमेल एड्रेस अपलोड करना है, सिटी कौन से शहर में रहते हो वो अपलोड करना है, कंट्री अपलोड करना है, हाउ डू यू हियर अबाउट द जॉब, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया भाई, एयरएशिया करियर साइट चूज कर लेना आप लोग। वर यू एम्प्लॉयड विद एयरएशिया बिफोर, ऑब्वियसली आप पहले एयरएशिया में एम्प्लॉयड नहीं थे। डू यू हैव फ्रेंड्स एंड रिलेटिव वर्किंग इन एयरएशिया, नो। इफ यू आर स्टेट नेम डिपार्टमेंट रिलेशनशिप, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस, जो आपका वर्क एक्सपीरियंस सीवी में है वो आपको यहाँ मेंशन करना है, जॉब टाइटल, कंपनी, फ्रॉम, टू, लोकेशन, रोल डिस्क्रिप्शन, राइट, ये लिख के दोस्तों को सबमिट कर देना है। तो ऐसे करने का तो होगा क्या कि आपकी जॉब की इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुंच जाएगी और वो आपको बुला लेंगे इंटरव्यू देने के लिए। बट शर्ते दोस्तों, मैंने एक चीज और नोटिस किया कि एडिशन में पहले वो आपको कॉल करके कुछ चीजें कंफर्म करेंगे, उसके बाद आपको बुला लेंगे। तो अगर आप 12th पास हो एलिजिबल हो, कोई बात नहीं। कहाँ लॉट ऑफ पीपल विल कमेंट कि नहीं 12th पास, दोस्तों यहाँ पे लिखा कहाँ है कि 12th पास एलिजिबल नहीं है, ये बताओ मुझे आप, कहीं लिखा है क्या? कहीं नहीं लिखा। समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट चीज के बारे में बता दूं कि भाई करना कि आपको सीवी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करोगे तो आपको मैं ऐसी सीवी बनाकर दूंगा कि आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट होकर रहेगी, आपको डेफिनेटली इंटरव्यू के लिए इन्विटेशन आएगा, चाहे दुनिया की कोई सी भी एयरलाइंस क्यों ना हो। गेस्ट सर्विस असिस्टेंट, ओके दोस्तों, ये भी एक दूसरी जॉब है, ठीक है। समझ में आ गया। इसमें बेसिकली वही काम है आपका, पासपोर्ट चेकिंग करना, ईमेल आईडी मैच करना, ठीक है, रिजर्वेशन चेक करना, लैंग्वेज इंस्पेक्शन करना, बोर्डिंग गैस एयरक्राफ्ट को तक गैस को लेकर जाना, राइट, डीप क्लीनिंग गैस फ्रॉम द एयरक्राफ्ट, अगर कुछ चीजें खराब हो जाती है तो, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं? तो ये सारी की सारी चीजें, इसमें भी सेम चीज रिक्वायरमेंट है, अप्लाई नाउ कर देना आप लोगों को। तो इस तरीके से होगा क्या कि आपकी सीवी उनके पास पहुंच जाएगी और दोस्तों वो आपको बुला लेंगे इंटरव्यू देने के लिए। बेसिकली जो इंटरव्यू कंडक्ट होंगे भुवनेश्वर में ही कंडक्ट होंगे, जहां तक कि मेरा पुराना वर्किंग एक्सपीरियंस बता रहा है, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट जो वैकेंसी है ये किसकी, महाराष्ट्र के लिए आई हुई है, एंड दिस इज फॉर द क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव एयर ऑपरेशन। दूसरे के पास कार्गो का एक्सपीरियंस है, ठीक है, असिस्टेंट फॉर कस्टमर फॉर क्वेरी एक्सेप्टेंस एग्जीक्यूशन, ठीक है, शिपमेंट बुकिंग का एक्सपीरियंस है, प्रिपरेशन बुकिंग करनी पड़ेगी आपको। कार्गो के लिए बहुत सारे लोग आएंगे जो बोलेंगे हमें अपने आपके एयरक्राफ्ट में अपना कार्गो भेजना है, तो यहाँ से लोड करवाना पड़ेगा। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको बुकिंग करनी पड़ेगी उनके कार्गो की चेक करना पड़ेगा, फिर कार्गो के एयरक्राफ्ट में लोड करवाना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मेंटेनिंग सारे डाटा को मेंटेन करना पड़ेगा, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना पड़ेगा कि कौन से एयरक्राफ्ट में कौन सा कार्गो गया, उसका वेट कितना था, ये सारी की सारी चीजें। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये ऐसी चीजें हैं भाई। करना क्या, आपको अप्लाई करने के लिए हमें 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है, लेकिन अगर वो एक्सपीरियंस नहीं है तो भी फॉर्म भर दीजिए, कोई बात नहीं। अगर उनको सीवी समझ में आती है आप, तो आपको बुला लेंगे इंटरव्यू देने के लिए। करना कुछ नहीं, आप फिर से यहाँ पे क्लिक मारना है, अप्लाई नाउ में क्लिक मारना है, एंड देन यू हैव टू सबमिट द फॉर्म। तो आगे सबको समझ में आ गया कोई चीजों के बारे में, किस तरीके से क्या करना है, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें दोस्तों। तो अगर कोई डाउट है, क्वेरी है, तो फटाफट से मैसेज भेजिए एंड अवर टीम विल बी कोऑर्डिनेटिंग विथ यू। कमेंट करिए, राइट। एंड होगा क्या कि अगर मेरे को बेसिकली टाइम तो रहता ही है, तो मैं आपको रिवर्ट कर दूंगा, कुछ क्वेरी रहेगी तो। डेली रात के 9 से 10 यूट्यूब में लाइव आता हूं, तो उस बीच आप लाइव आके अपने बेसिक डाउट्स और क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों चीज और की वीडियो को खत्म करने से पहले बता दूं कि भाई एडमिशंस खत्म होने वाले हैं फॉर 1 अप्रैल क्रैश कोर्स, एंड फीस इज गोइंग टू गेट इंक्रीज। देख सकते हैं स्टूडेंट्स किस तरह से लाइव पढ़ रहे हैं। अंशु, शी इज वर्किंग इन क्या बोलते हैं, एयर इंडिया एयरलाइंस एज अ कैबिन क्रू और एज अ एयर होस्टेस। प्रिया, शी इज वर्किंग इन इंडिगो एयरलाइंस एज अ कैबिन क्रू एज अ एयर होस्टेस। जयदीप काम कर रहा है इंडिगो एयरलाइंस में एज अ ग्राउंड स्टाफ। सब्रता काम कर रहा है इंडिगो एयरलाइंस में एज अ ग्राउंड स्टाफ, बैंगलोर बेस। ही इज वर्किंग एट पुणे बेस। शी इज वर्किंग एट मुंबई बेस। शी इज वर्किंग एट कौन सा बेस था भाई, हाँ, हैदराबाद बेस, ठीक है। तो अलग अलग बेस में अलग अलग स्टूडेंट काम कर रहे हैं। इस तरीके से लाइव पढ़ाई होती है हमारे क्लासेस में, और अगर आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका सिलेक्शन होकर रहेगा। मैं आपको ऐसी चीजें सिखाऊंगा जो दुनिया में कोई नहीं सिखाने वाला। प्लस हमारी क्लासेस वर्ल्ड की सबसे अफोर्डेबल क्लासेस, जहां पे आपको फ्री में सीवी बनाकर भी मैं दूंगा, प्लस मॉक इंटरव्यू रहेगा, रिकॉर्ड लेक्चर रहेगा लाइफ टाइम के लिए, पीडीएफ रहेगा, नोट्स रहेगा, सर्टिफिकेशन रहेगा। और दोस्तों गलती, मेरे पास दोस्तों 10 से भी ज्यादा साल का एक्सपीरियंस है, राइट। तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। जैसे कि यहाँ पे आके देख सकते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स दे जैसी सिलेक्शन होता है तो उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूं मैं अपने प्लेटफॉर्म, बिकॉज दे आर माय स्टूडेंट और उन्होंने इंटरव्यू क्रैक कर दिया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, प्रिया, राइट, अब सिलेक्शन होने के बाद वी आर शेयरिंग हर इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, राइट। एक चीज और बता दूं कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, रिजेक्ट हो जा रहे बार बार, सेलेक्ट नहीं हो पा रहे, गो थ्रू नहीं हो पा रहे हो, तो गाइस जॉइन दिस क्लासेस विल बी डेफिनेटली गेम चेंजर फॉर यू। क्योंकि मैं जिस तरीके से आपको बैठा के पढ़ाऊंगा गूगल मीट में, उस तरीके से कोई नहीं पढ़ाने वाला। और मैं ये बताता हूँ कि अगर आपने क्लास ज्वाइन कर लिया तो इंटरव्यू क्रैक करने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। प्लस अभी 1 मंथ का क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि आपको स्पोकन इंग्लिश का
एड ऑन क्लास एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो भाई फटाफट से मैसेज भेजिए। वेरी फ्यू सीट्स आर लेफ्ट। तब तक बाय बाय, टेक केयर। मैसेज भेजना क्या है दोस्तों, मैसेज भेजना है आपको यहाँ पे 79950844 इज माय व्हाट्सएप नंबर। यहाँ पे आपको मैसेज भेजना है एंड आवर टीम विल बी कोऑर्डिनेटिंग विद यू। आगे सबको चीज समझ में आ गया दोस्तों, तो फटाफट से क्रैश कोर्स ज्वाइन करिए, क्योंकि मैंने प्रिया को मना किया था भाई ज्वाइन करोगे ढंग से पढ़ लेना। दोस्तों प्रिया ने ढंग से पढ़ाई, मैंने मना किया था क्रैश कोर्स मत ज्वाइन करो, तो सिलेक्शन हो जाएगा। फाइनली सिलेक्शन हो गया। तो गाइस बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार गाइस, जय हिंद टू ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो विल बी इन स्पाइस टैलेंट्स कैबिन क्रू।